बेगत कभी मरता नहीं, चाहे जब जिंदा हो जाता है और हमें जगा देता है, ये हमारे साथ बतियाता है और बताता है। कृपाल, बड़े दिन के बाद दिन आए हो। अब देखो मेरा विकास, ये देखो एक्सप्रेस हाईवे, ये देखो जाती हुई सड़क, ये देखो बाजार की रौनक, ये देखो बाहर के लोगों ने आके कैसे यहाँ कॉलोनियाँ बना ली। ये है मेरा वैभव, और उस वैभव में, उसकी चकाचौंध में मैं बाबलाई हो जाता हूँ। मुझे अपना घर ही नहीं मिलता। एक बुजुर्ग दुकानदार से पूछता हूँ, भाई साहब, कभी हमारे यहाँ नोहरा हुआ करता था। कहता, अरे मेजर साहब लगते हो, आ जाओ। उसने मुझे पहचान लिया है, और जब मैं मिलता हूँ सोचता हूँ, अरे नाहर, तुम इतने बूढ़े हो गए। हंस पड़ता है, कहता, आप कौन से जवान हो। अरे भाई, कभी मेजर कृपाल वर्मा को देख के लोगों की नज़रें ठहरती थीं, और आज मैं भी मान लेता हूँ। फिर वो चलकर मुझे मेरा नौहरा दिखाने ले चलता है, और मैं नौहरे को देख कर दंग रह जाता हूँ। वहाँ भी सब मॉडर्न। पुराना नौहरा जहाँ बुर्जी होती थी, बंटवारा होता था, लड़ामनियाँ होती थी, गाय भैंसें होती थी, एक अलग ही रौनक थी, सब गायब थी। फिर सोचा, हमारी पुरानी बाखर, जहाँ हमारा परिवार रहता था, हम 6 बहन भाई थे, हमारी दादियाँ थीं, काका जी थे, माँ थी, और माँ के हाथ के बने खाने की सौगंध थी। दादियों का दुलार था, भाई बहनों का प्यार और सौहार्द था। कहाँ चला गया सब? अच्छा नहीं लगा मुझे। फिर लौट के पूछा, अरे बेटा, यहाँ सामने पोखर थी, कहाँ गई? बोला, अरे चाचू, ये ब्रिज बिहार उसी पे तो बना है। मैं हैरान था। मुझे याद है, जब रामलीला के दिनों में पोखर में डोंगियाँ पड़ती थीं और सरयू पार करने के लिए राम जी आते थे, तो केवल उनसे लड़ पड़ता था। कहता था, नहीं चढ़ाऊँगा नाव पे, अहल्या उड़ गई थी, मेरी नाव उड़ गई तो मैं रोटी कहाँ से खाऊंगा। खूब हास प्रयास होता था, और हम डोंगियों में चढ़ के उस पोखर में खूब घूमते थे। कितना आनंद आता था। और अब मैंने कहा, बेटे, ये सब चाचू ब्रिज 84 की परिक्रमा चल रही है, चलेंगे देखने? मैंने कहा, चलो भाई। मुझे याद आ गया, क्योंकि मैं भी इसी ब्रिज का बच्चा तो था। मैंने केशव की तरह गायें तो नहीं चराई यहाँ, लेकिन भैंसें जरूर चराई थी। अपने ब्रिज में डोलने में निकल पड़ा था। मैंने पूछा, बेटे, यहाँ तो मंदिर था, स्कूल था। अरे कहते, कौन सी बात कर रहे हो, नया बाजार यहीं तो बना है। मतलब ये, जो मैं छोड़ के वहाँ गया था, कुछ भी नहीं था, नामो निशान तक नहीं था। कहने लगा, चाचू, चक्रोड बन गई है चक तक, चलोगे घूमने? मैंने कहा, चलो देखते। चक पे जाके भी मैं खड़ा हुआ, हैरान रह गया। कभी छुट्टियों में आता था तो गेहूं की फसल लहलहाती मुझे सलाम करती थी, लेकिन आज वहाँ कुछ भी नहीं था। मैंने पूछा, ये क्या हुआ? वो पोखर थी यहाँ, कह मारा वो कहाँ गया? अरे चाचू, एक्सप्रेस वे देख नहीं रहे हो, सब खा गया। उदास निराश लौटा था मैं चक से, और आके नदिया के पुल पे खड़ा हो गया था। मैंने नदिया की याद की, तो नदिया का वो ज़माना मुझे याद है। पूरा फुल भर के जब नदिया चलती थी तो सब आसपास को डुबो देती थी, पोखर को भी पेट तक पानी से भर देती थी। उधर नौ झील में भी पानी झील में लबालब बढ़ जाता था, और चारों तरफ जलोजता घूमता था। हम भी कूद कूद के नदिया में नहाते थे, और जब मैंने देखा कि मेरे यार दोस्त छलांग लगा रहे नदिया में, मैं दौड़ा कगार पे से, मैंने भी मृग सोना की तरह छलांग लगाई और नदिया में।
और जब पाताल में जाके पहुंचा और मैं बजा पैदे में जाके, तो मुझे एहसास हुआ कि पानी बहुत गहरा था। नदिया ने मुझे उछाल के ऊपर फेंका, थोड़ी रोशनी नज़र आई, 2-4 घूंट पानी भी पी गया मैं। अब डूबने को था। हाथ पैर मारा मैंने तो मुझे तैरना आ गया। मैं भी नदिया के तोड़ की तरफ बहा और किनारे लग गया। यार दोस्त ने पूछा, भाई तुझे तो तैरना नहीं आता था? मैंने कहा अब तो आता है, और मैं हंस पड़ा। अब मैंने मुड़ के नदिया को देखा था, सूखी पड़ी थी। तरस आ गया मुझे। मैंने पूछा, नदिया तेने तो मुझे तैरना सिखाया था, तू तो खुद डूब रही है। बोली, क्या करूं कृपाल, कस्बे का पूरा कचरा आके मेरे अंदर भर जाता है, मैं तो मरने को हूं। मैं मुड़ा और मैंने विकास पुत्र बाजना से पूछा, क्या कर रहे हो, ये कैसा विकास कर रहे हो? सबको खाए जा रहे हो, सबको मारते जा रहे हो, हमारा बचपन ले लिया, जवानी लील गए, ये कैसा विकास कर रहे हो विकास पुत्र बाजना, जा कहाँ रहे हो? अपार दुख हुआ मुझे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।